नमस्कार मेरे परिवहन निगम के मित्रों, निगम के 55,000 कार्मिकों, साथ ही निगम के अधिकारियों, चाहे वो सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप परिवहन निगम के अस्तित्व की लड़ाई को लॉन्च किया है। आप लोग उसको ज़रूर शेयर को जुड़े उसके साथ, और जुड़ने के साथ ही इस परिवहन निगम के जो अस्तित्व में खतरा है, जैसा आप सब जानते हैं, ये मेरे बताने से आपको नहीं मालूम चलेगा, आप सभी जानते हैं कि आज परिवहन निगम का 80% निजीकरण कर दिया गया है और निश्चित ही तौर पे ये सारी क्रियाएं जो चल रही है, ये मध्य प्रदेश परिवहन निगम के अंतिम क्षणों की जो कार्रवाइयाँ हम लोगों ने आँखों से देखी है, महसूस की है, वो कार्रवाई है। मैं इसका विरोध करता हूँ, मेरा संगठन इसका विरोध करता है, और मैं तो ये जानता हूँ कि 55,000 कार्मिक और हमारे समस्त अधिकारी इसका सहयोग करेंगे। मित्रों, आज परिवहन निगम की दिशा क्या है? परिवहन निगम का संचालन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से हमारा प्रबंध निदेशक और मुख्यालय जिस तरीके से संचालन कर रहा है, ये वही बात है कि आज नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आज पूरी स्थिति में परिवहन निगम को बचाने की नहीं, परिवहन निगम को खत्म करने की साजिश का हिस्सेदारी चल रही है। हाँ, इनका संरक्षण शासन से भी हो रहा है और सरकार से भी हो रहा है। मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि माननीय योगी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने बराबर आपसे गुहार लगाई कि परिवहन निगम की जो तमाम गलत नीतियों से परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारी जो प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार करके आपके राज्य में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, क्या ये उसको खत्म करने की साजिश नहीं है? एक चुटकी के अंदर ऑर्डर होता है कि आउटसोर्सिंग जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे उसको तो हटाया नहीं गया। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, कार्यशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, स्पेयर पार्ट की कमी है, तो मंत्री जी ने कह दिया कि तुम चोरों की बात करते हो, ले हम बड़े वाले डाकू को ही बैठा देते हैं। वो इसलिए कि आज 2 रुपए 10 पैसे से लेके 2 रुपए 30 पैसे तक वर्कशॉप का खर्चा आता था पर किलोमीटर। आज जिस तरीके से ठेके दिए जाने की बात की जा रही है, जिनका 5 रुपया, 5.5 रुपया, 6 रुपया उनको दिया जाएगा पर किलोमीटर। उस पर किलोमीटर पर दिया जाएगा, उस समय जब ये वादा किया जा रहा है, उस समय जब ये वर्कशॉप लाए जा रहे हैं, जबकि स्थिति ये है कि जो परिवहन निगम 17 करोड़ रुपया प्रतिदिन आय नहीं कमाता है, तो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता। आज सरकार में आप पैसा दे रहे हैं, आप सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा परिवहन निगम की नई बसों का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसे का क्या इस तरीके से दुरुपयोग करने की साजिश है? 13 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़ तक पर डे की इनकम आ रही है, जिससे 5-6 करोड़ रुपया कम रोज की इनकम आ रही है। अगर सालाना इसको देखा जाए तो कम से कम 150-200 करोड़ रुपया का, 300 करोड़ रुपए का हमको नुकसान हो रहा है। इसको ना देखते हुए आप इतना लंबा खर्च बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, मैं देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं इस देश की मान्यता राष्ट्रवाद और सब जिए, जो मंत्र है आपका कि सबको जीने का अधिकार है और सब जिए आपके राज में, तो इनके द्वारा घोषणा की जाती है। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, मैं बता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 20 तारीख को चुनाव है, तो क्या इस तरीके से आक्रोशित और इतना गलत काम करके परिवहन निगम के आउटसोर्सिंग के लोगों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है, निजी हाथों में देने की कार्रवाई की जा रही है? आज हो सकता है कि मंत्री जी और एमडी साहब ये कहें कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, लेकिन जो भी संस्था आएगी वो अपने हिसाब से कर्मचारी रखेगी और अपने हिसाब से कम और ज्यादा करेगी। जरूरी नहीं है कि वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो बरसों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका रोजगार सुरक्षित रहेगा।
इसका खर्चा कौन वहन करेगा? मान्य जी, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब से ये टीम मासूम अली सरवर साहब और जब से मंत्री जी आए हैं, इस परिवहन निगम ने कौन से लाभ आए? मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सा ये योजना लेकर के आए कि जिससे परिवहन निगम का उद्धार हो? किराया इतना बढ़ा हुआ है, फ्लैक्सी किराए पे परिवहन निगम के विरुद्ध जो गाड़ियां चल रही है, चाहे वो दिल्ली आनंद विहार की में चल रही हो या लखनऊ में आपके सर के नीचे, आपकी आंख के नीचे नहर जो कानपुर रोड पे पड़ती है, नहरिया वाला चौराहा, वहां से जो प्राइवेट जा रही है, जो दिल्ली में हमारी गाड़ी 850 रुपये साधारण किराए की लेती है, वहां ये 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये के अंदर बस अड्डे पे लगा करके सवारियां उठा रहे हैं। इनके इसको दुरुस्त करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इसको मार्ग में संचालित हो, हमारे को यात्री मिले। आज हमसे यात्री कट गया है केवल पैसे की उस वजह से। आज हमारी एसी गाड़ियां देहरादून जो 1800 में चलती है, जो हमारी जन्नतें दिल्ली में चलती है जो 900, 950, 1050, 1050, 1100 में चलती है, उनके विरुद्ध उससे लग्जरी गाड़ियां 600-700 में आ रही है। ये तो ऑर्डिनरी से कम किराए में आ रही है। ऐसी कोई योजना एमडी साहब ने अगर लागू की हो तो बताया जाए। हम बराबर जो है अपने पैसे के लिए मांग करते रहे कि डीए हमको दिया जाए, महंगाई भत्ते का जो दिया जाना था उसको करंट डेट से करके हमारा पैसा मारा जा रहा है। संविदा जो कि हमारा उत्तराखंड में